अशोक गहलोत यहां पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें जरा देखिएगा। बेहद खास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बार फिर से उनका गृह जिले का दौरा। सीएम गहलोत पहुंचे सोजती और 512 नई इंदिरा रसोइयों का वर्चुअल शुभारंभ यहां पर किया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी यहां पर मौजूद हैं। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा, विधायक मनीषा पवार समेत दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है। जोधपुर की ये बेहद खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सोजती गेट, पुराना नगर निगम, और यहां पर वर्चुअल शुभारंभ 512 नई इंदिरा रसोइयों का। तो गरीबों के लिए बेहद ये खास, कोई भूखा ना सोए। तो पहले ये था कि वर्चुअल शुभारंभ यहां पर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंच चुके हैं और अब यहां पर लोकार्पण, ये शुभारंभ किया जा रहा है। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया जा रहा है। तो सोजती गेट, पुराना नगर निगम भवन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खासी संख्या में भीड़ यहां पर पहले से मौजूद। प्रशासन ने व्यवस्था संभाली हुई है। बस थोड़ी ही देर में शुभारंभ यहां पर किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा, विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती परिहार, राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तर सलीम खान, इसके अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी, आईएएस कुंजीलाल मीणा यहां पर मौजूद है। तो इसका शुभारंभ कर दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये तस्वीरें जरा देखिएगा जोधपुर के सोजती गेट से, बेहद खास तस्वीरें। तो तस्वीरें आपने देखी। इंदिरा रसोई की शुरुआत यहां पर कर दी गई है, शुभारंभ कर दिया गया है। खुद अपने हाथों से इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। और जाहिर सी बात है, ये मुख्यमंत्री का सपना भी रहा है कि कोई भूखा ना सहे, चाहे वो कोविड काल रहा हो या फिर कोई भी इस तरीके की स्थिति रही हो। और अब ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीधी तस्वीरें जोधपुर से, इसके अलावा 512 अन्य इंदिरा रसोइयों का वर्चुअल शुभारंभ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शिव प्रकाश, जिस तरीके से ये स्लिप काटी गई है, पैसे दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या ये माना जाए कि सबसे पहले स्लिप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही ले रहे हैं इस इंदिरा रसोई से? निश्चित रूप से आज जो दूसरा चरण शुरू हो रहा है, इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 8 रुपए का शुल्क जो लिया जाता है उसकी रसीद कटवाई है और यह संदेश देने का प्रयास किया है कि सम्मान के साथ भोजन करवाने की जो व्यवस्था इंदिरा रसोई के माध्यम से की गई है वह सभी लोगों के लिए है। और उन्होंने कई बार आह्वान भी किया है कि कई लोग अपने जन्म दिवस के अवसर पर, शादी की सालगिरह के अवसर पर या अन्य कोई शुभ आयोजन होता है तो उस अवसर पर जो 8 रुपए दे करके या एक साथ जो है 30, 40, 50 जितने भी लोग उनके भोजन का शुल्क जमा करवा कर यह सहयोग ले सकते हैं। तो कहीं की एक संदेश है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। आप देख सकते हैं कि वो सभी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से इंदिरा रसोई में आने वाले व्यक्ति को अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। 8 रुपए का शुल्क दिया जाता है, उसके बाद एक रसीद उनको दी जाएगी। यह रसीद लेकर के वह जब भोजनशाला में जाएगा तो भोजनशाला में उनको जो सम्मान के साथ भोजन है वो करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा जो है गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी अध्यक्ष है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। कृष्णा पूनिया जो खेल परिषद के अध्यक्ष है, विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती परिहार, राज्य पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा और सहित सभी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ एक काफी उत्साह है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हो रहा है, जिसमें 642 इंदिरा रसोइया हैं जो नवीन खुलने जा रही है, उसमें 512 नवीन रसोइयों का आज शुभारंभ किया जाएगा। पहले चरण में जिस तरह से ये इंदिरा रसोई की योजना की शुरुआत की गई थी,
काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे और लोगों ने काफी उत्साह के साथ इस योजना का लाभ भी उठाया था। तो अब यह जब दूसरा सत्र शुरू, अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लाभार्थी हैं उनको भोजन यहाँ करवा रहे हैं, वो खुद बैठ के भोजन करेंगे। देखिए सीपी जोशी उनके साथ जो है मौजूद है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं यहाँ बैठे हैं, उनको भोजन परोसा जा रहा है। सीएम के सलाहकार है वो भी सैयब लोढ़ा, वो भी उनके साथ बैठे हैं। विधायक मनीषा परमार खुद उनको भोजन जो है सर्व कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो देखिए एक कृष्णा पुनिया है, वो भी यहाँ बैठी है। सभी एक साथ बैठ करके लाभार्थियों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, जिससे एक संदेश देना चाहते हैं कि क्वालिटी युक्त भोजन जिस तरह से योजना के माध्यम से किया जाता है, तो वह यहाँ जो है सभी जनप्रतिनिधि स्वयं यहाँ इस भोजन का स्वाद चखेंगे और इसकी क्वालिटी भी इसके साथ चेक होगी। जी बिल्कुल श्री प्रकाश, जिस तरीके से आपने पूरा ये तरीका बताया कि कैसे कोई 8 रुपए में मात्र पौष्टिक भोजन यहां पर खरीद सकता है। इंदिरा रसोई योजना के तहत दूसरे चरण की शुरुआत और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ में अन्य दिग्गज जो हैं, चाहे वो सीपी जोशी हो, कृष्णा पूनिया हो, वैभव गहलोत हो या फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो, हर कोई उस थाली का स्वाद लेता हुआ नजर आ रहा है जो अब 8 रुपए में हर किसी के लिए सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। अब जरा शिव प्रकाश ये बताइए कि क्या क्या थाली में परोसा जा रहा है। जी देखिए, आप थाली में जिस तरह से देख रहे हैं कि खिचड़ी है, रोटी है, सब्जी और दाल यहाँ जो है पुरस्कार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी उनको खाना परोस रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ दोहरी भूमिका में है। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो यहाँ जोधपुर के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, विधायक भी हैं, तो वह अपने क्षेत्र में यहाँ देखिए मेहमान नवाजी का जो है फर्ज है वो कहीं न कहीं अदा कर रहे हैं। वो स्वयं उन्होंने सीपी जोशी जी को खाना जो है सर्व किया है, गोविंद सिंह डोटासरा जी को उन्होंने खाना श्री प्रकाश, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कृष्णा पूनिया बैठी थी, लेकिन अभी एक बुजुर्ग महिला आके बैठी है, जरा बताइए उनके बारे में। और खुद सर्व भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री उनकी थाली में। जी, बुजुर्ग महिला और जो मुख्यमंत्री के दूसरी तरफ भी कुछ जो लाभार्थी यहाँ नियमित रूप से इंदिरा रसोई में भोजन करते हैं, तो वो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ आज खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इसका उद्घाटन करना था, इस कारण से थोड़ा सा कहीं न कहीं देर हुई। तो अब वो मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके उनको भोजन है वो परोसा जा रहा है। विधायक मनीषा परमार, महापौर कुंती परिहार है, वो स्वयं जो है उनको भोजन परोस रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बार बार मुख्यमंत्री हर अपने उद्बोधन में कहते हैं कि हमारी मंशा है कि कोई भूखा नहीं सोए। इसी कोरोना काल के बाद यह एक महत्वाकांक्षी योजना है वो शुरू की गई थी। पहले चरण में कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को सम्मान के साथ भोजन करवाया जाता है। पूर्व में जिस तरह से जो अलग अलग योजनाएं संचालित हो रही थी, उसको कहीं न कहीं एक नया रूप दिया गया है, जहाँ नगर निगम के माध्यम से यह योजनाएं हैं वो संचालित हो रही है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। टेबल कुर्सी पर बिठाकर उन्हें सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है। बार बार क्वालिटी भी इसकी जो है चेक की जाती है। अब देख सकते हैं विधायक सूर्यकांत व्यास जो बैठे हैं, वो भी देखिए आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में विधायक सूर्यकांत व्यास है, वो स्वयं यहाँ बैठी है। वरिष्ठ विधायक हैं और हालांकि भाजपा से विधायक है, लेकिन हमेशा हाथ में लगाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सूर्यकांत के प्रति रहा है। तो यह भी आज देखने को मिला। जब कृष्णा पूनिया वहां उनके साथ बैठी थी, तो उन्होंने उनको जो है थोड़ा सा साइड में बैठा के सूर्यकांता जी को है पास में बिठाया है और उनके सभी साथ में एक मंच पर बैठ करके। बिल्कुल श्री प्रकाश, क्योंकि यही सवाल हमारा था, क्योंकि जिस एंगल से हम विजुअल देख पा रहे थे उससे समझ नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब जैसे आपने जानकारी दी है कि सूर्यकांता व्यास उनको अपने पास बिठाया है और अपने आप में बेहद रोचक और खूबसूरत तस्वीर हो जाती है, चाहे सियासी हलचल से हटकर, क्योंकि यहां पर यह मकसद है कि जनता को पौष्टिक और एक सुविधा जो मुहैया करवाई जाए, चाहे वो पौष्टिक खाना हो और या फिर यहां पर बैठकर आरामदायक सुविधा हो। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें और सियासी हलकों में मुझे नहीं लगता श्री प्रकाश इस तरीके की तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती है, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आमतौर पर ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर आते हैं, विधायक सूर्यकांत व्यास उन्हें जहाँ के भी कार्यक्रम में नजर आती है तो पूरा मान सम्मान वो उनको देते हैं। कई बार वीसी के जरिए भी हमने देखा है कि जब कोई योजना का शुभारंभ होता है तो सूर्यकांता उनके साथ जुड़ती है और उन्होंने एक बार कहा था कि वह अशोक जी गहलोत की माता जी को धन्यवाद देना चाहेंगी कि उन्होंने आज ऐसा एक पुत्र है वो यहाँ
जन्म लिया उनके यहाँ, जिसके बाद राजस्थान की सेवा कर रहे हैं। तो सूर्यकांत व्यास भी पूरा सम्मान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रहती है। तो अशोक गहलोत भी बड़ी बहन के बराबर जो है सूर्यकांत व्यास को मानते हैं और उनका सम्मान भी किया जाता है। तो आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में यह तस्वीरें नहीं होती, लेकिन जोधपुर में हमेशा यह तस्वीरें इस तरह की नजर आती है। जी चलिए ठीक है, अभी क्योंकि अभी फिलहाल खाना खाया जा रहा है और उसकी पौष्टिकता का भी पता चल जाएगा। हालांकि आपने कहा कि समय समय पर निरीक्षण रहता है, ये दूसरे चरण की शुरुआत है और यही वजह है कि इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि पहला जो चरण था वो सक्सेसफुल रहा है। इसके अलावा 512 जो है उसका भी वर्चुअल शुभारंभ किया जाएगा। आम जनता जो है, आम लोग जो है, उनका फिलहाल क्या रिएक्शन है? खुद अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर, इस तरीके की सुविधा को पाकर क्या रिएक्शन सामने आ रहा है वहां की जनता का? जबरदस्त उत्साह है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि एयरपोर्ट पर हमने देखा था कि काफी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत का स्वागत करने के लिए। उसके बाद एक जैन समाज का कार्यक्रम था, वहां भी जबरदस्त उत्साह था। और अब यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं सोस्ती गेट नगर निगम कार्यालय में, तो यहाँ भी जबरदस्त उत्साह है स्थानीय लोगों में। एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की झलक पाने को लेकर के कहीं कहीं सभी उत्साहित हैं। हालांकि इसका सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है एलईडी टीवी के माध्यम से, तो उस पर लगातार टकटकी लगाए सभी जो लोग हैं वो देख रहे हैं। और यह जो नजारा है कहीं न कहीं यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति यहाँ स्थानीय लोगों का प्यार है वो दर्शाता है। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिन के दौरे पर आए, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय दौरे पर आए, और चाहे कई बार राखी पर हमने देखा कि 2 घंटे के लिए आए हो, लेकिन जो जोधपुर की जनता है वो उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाती है, उनके साथ है कहीं न कहीं एक मुलाकात करते हैं, सुख दुख की बात है वो कहीं नहीं साझा होती है। और उनको एक ऐसा लगता है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अगर उनकी कोई समस्या रखी गई है तो निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। तो जोधपुर की जनता का प्यार सदैव उनके प्रति रहा है और आज भी कुछ ऐसा ही नजर यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा शिव प्रकाश। और अच्छा, ये इस जगह के बारे में जरा बता दीजिए, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पर पहुंच नहीं पाए हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मिस कर दिया, क्योंकि बहुत सारी जो जनता है, लोग जो है वो चाहते थे कि जिस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हम भी पहुंचे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। अभी जरा आप क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी सोस्ती गेट पुराना नगर निगम कार्यालय है जहां इंदिरा रसोई नई खुली है, वहां पहुंचे हुए हैं। वहां उन्होंने लाभार्थियों के साथ भोजन किया है और औपचारिक रूप से शुरुआत यहाँ की है। जो 512 नवीन रसोइयां शुरू की गई है उनकी, अब यहाँ इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है सर्किट हाउस जाएंगे और शाम 3 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बरकतुल्ला खान स्टेडियम पहुंचेंगे। वह भी एक बहुत बड़ा सौगात जोधपुर को मिला है। 30 करोड़ रुपए की लागत से बरकतुल्ला खान स्टेडियम का जीर्णोद्वार हुआ है और अब यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तैयार हुआ है। तो यहाँ 30 तारीख को लीजेंड क्रिकेट लीग होने वाली है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है वो क्रिकेट खेलेंगे और उसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है आईपीएल व अंतर्राष्ट्रीय मैच भी यहाँ देखने को मिलेंगे। आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ उद्घाटन करेंगे, उसके बाद एमओयू होगा आरसी और टीडी के बीच। तो आज का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है वह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सभी लाभार्थियों से अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं जो यहाँ इंदिरा रसोई में खाना खाने के लिए आए थे, उन सभी से मिले हैं। अब देखिए खुद उनको सर्व कर रहे हैं इंदिरा रसोई का खाना। कितना जो है एक हाथ में लगाव जोधपुर के जनता के प्रति है। तो इस तरह से यही जो मुख्यमंत्री की सादगी है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और लोग उनके जो है आह्वान पर एकजुट नजर आते हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सहयोग की अपील की तो पूरा प्रदेश एकजुट होकर के आगे आया और उन्होंने यहाँ कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में प्रदेशवासियों की सेवाएं की। जी बिल्कुल, चाहे ये बुजुर्ग हो जिन्हें अपने हाथों से खाना सर्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, या फिर तमाम अन्य लोग जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के बीच में बैठकर उस जगह पर बैठ के खाना खा रहे थे, ताउम्र वो इस पल को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि बेहद खास हो जाता है। वो जनप्रतिनिधि जिसे हमने चुना, वो मुख्यमंत्री हमारा बना, उसने हमें इतनी सुविधा दी, उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा कहते हैं कि मैं थासू दूर नहीं, मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। और इस तरीके के जब मौके आते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भुनाते हैं, वो ये एहसास कराते हैं कि मैं बिल्कुल दूर नहीं हूं, मैं भी आपके बीच में से ही निकल कर, और ये अपने आप में खास बन जाता है। शिव प्रकाश, तो
अभी क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं शिव प्रकाश, अभी कहां पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इंदिरा रसोई के बाहर जो एक कार्यक्रम स्थल बनाया गया है जहां सभा को संबोधित करने वाले हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। सोस्ती गेट जो ये है, मैं बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो यही क्षेत्र था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना अधिकार समय बिताते थे। यहाँ उनकी बैठक रही है, कई इनके पुराने परिचित इस क्षेत्र में रहते हैं और इस क्षेत्र से उनका जो है पुराना जुड़ाव रहा है। तो आज इस कार्यक्रम इस तरह से विशेष रूप से यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है ताकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुरानी यादें हैं वो यहाँ ताजा हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष पीटी जोशी जी है, वो यहाँ बैठे हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह गोटासरा हैं, महापौर कुर्सी परिहार, विधायक सूर्यकांत व्यास, विधायक किस्ताराम बिश्नोई, विधायक मनीषा पवार, राज्य पशुधन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश वराना, मुख्यमंत्री के सलाहकार सयम लोढ़ा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलीम खान और नरेश जोशी भी यहाँ मंच पर बैठे हैं। तो एक यह गरिमामयी मंच है जो यहाँ नजर आ रहा है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आमजन को संबोधित करेंगे। लोगों का बेसब्री से इंतजार है कि कब उनके जो नेता है जिनको मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको संबोधित करें। यहाँ इंदिरा रसोइयों की औपचारिक शुरुआत है वो हो चुकी है और अब यहाँ जो है कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। बिल्कुल श्री प्रकाश, क्योंकि अब ये खास मौका होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन देंगे, बेहद खास बातें होंगी। जो अन्य लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए पहुंचे हैं उनकी आपसे बात हुई होगी, क्या रिएक्शन है उनका, क्या सुनना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से? क्योंकि जब भी जोधपुर आते हैं तो बेहद खास वो कार्यक्रम हो जाता है, बेहद खास वो दिन हो जाता है शिव प्रकाश।